अच्छे होंगे। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे नावीडिया, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। कैसे कंप्यूटर कोडिंग को खत्म करके 2 साल के अंदर ही दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। क्या है नावीडिया, जीपीयू और एआई, जिसने रातों रात टेक्नोलॉजी को बदल दिया है। यही सब आज के वीडियो में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं है क्या ये अमेरिका की सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया एप्पल को पीछे कर दुनिया की दूसरी सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। एनवीडिया कॉर्प का शेयर बुधवार जो 5 जून को $60.3 5.16% की तेजी के साथ $1224 करीब 1,86,958 रुपए पर बंद हुआ और शेयर मार्केट में आई इस तेजी का मार्केट कैप $3.1 ट्रिलियन मतलब करीब 251 लाख करोड़ रुपए हो गया। या वही एप्पल को जो एप्पल का मार्केट कैप है $3 ट्रिलियन मतलब 2.5 लाख करोड़ रुपए है। तो बुधवार को एप्पल का शेयर 7.078 की तेजी के साथ $195.87 पर बंद हुआ था, जिसी के साथ वो तीसरे नंबर पे खिसक गई और दूसरे नंबर पे ये बन गई। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम जान लेते हैं कि 5 जो वैल्यूएबल कंपनी है कौन कौन सी, उसको देख लेते हैं। पहली है माइक्रोसॉफ्ट $315 ट्रिलियन, उसके बाद है $3.15 ट्रिलियन मतलब 262 लाख करोड़ रुपया जो रुपए में बात करें। एनवीडिया जिसका है $3.01 ट्रिलियन $251 लाख करोड़, ये है इंडियन रुपीज बता रहा हूँ। एप्पल है तीसरे नंबर पर $3.00 ट्रिलियन $250 लाख करोड़ रुपए। फिर उसके बाद अल्फाबेट है, अमेजन है और सऊदी आरामको। ये मैं 5 कंपनियां बता रहा हूँ जो विश्व में टॉप में है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट पहले नंबर पे और एनवीडिया दूसरे नंबर पर है। हम चर्चा कर रहे हैं एनवीडिया की, कैसे रातों रात प्रगति कर रही, तेजी बन रही है, उसमें क्या ऐसा डेवलपमेंट है कि हो सकता है कि महीने भर के अंदर वो दुनिया की सबसे टॉप में, माइक्रोसॉफ्ट को भी पीछे छोड़कर दुनिया की टॉप में चली जाए। एनवीडिया के बारे में अब जानने के लिए आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, सुन रहे हैं, तो उसी पे चर्चा करेंगे। एक साल में 216.76% चढ़ा था एनवीडिया का शेयर। देख लीजिए इसमें पहले 6 जून को कितना था और 5 जून कितना हो गया। अब इसी मेन चर्चा करेंगे एनवीडिया ये है क्या। मैं देखिए, अगर आप वीडियो देखते जाएंगे तो मैं सबके बारे में 2-2 पॉइंट बताऊंगा। अगर आपको पूरी डिटेल देखनी है तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। सभी के बाद थोड़ा डिटेल जानते जाइए। दुनिया के सबसे वैल्यूएबल जो है सेमीकंडक्टर फर्म एनवीडिया, पहले से ही दुनिया की सबसे वैल्यूएबल सेमीकंडक्टर फर्म है। एनवीडिया ने भारत में 4 इंजीनियरिंग डेवलपमेंट सेंटर है, एक हैदराबाद, पुणे, गुरुग्राम और बेंगलुरु में स्थित है। बुलमर्ग के मुताबिक एनवीडिया अपने एआई एक्सीलेटर को अपग्रेड करने की योजना बना रही है। एआई एक्सीलेटर के बारे में बताऊंगा, पहले आप दूसरी जान लीजिए। जीपीयू मैं थोड़ा सबके बारे में बता रहा हूँ, फिर इनके बारे में डिटेल बताऊंगा। जीपीयू को डिजाइन और मैन्युफैक्चर करती है कौन? एनवीडिया कंपनी। एनवीडिया एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जीपीयू का फुल फॉर्म है ये, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट के डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए जानी जाती है, जो इसका मेन काम है। ठीक है। 1993 में जेनसेन हुआंग जो इसको सीईओ मेन है, कार्टिस प्री और क्रिस मालोचस्की ने इसकी स्थापना की थी। 3 लोगों ने की थी। इसका जो मुख्यालय है कैलिफोर्निया के सांता क्लारा में। ये 3 चीज क्लियर हो गई, इसकी डिटेल भी बाद में जानेंगे। एनवीडिया गेमिंग, क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग, क्रिप्टोकरेंसी जो माइनिंग साथ में होती है, और प्रोफेशनल एप्लीकेशन के लिए चिप को डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग करती थी 1993 से। इसके साथ साथ व्हीकल्स, रोबोटिक्स, अन्य उपकरणों के लिए भी चिप्स का इस्तेमाल बनाने के काम करती थी। कैसे बढ़ने लगी आगे, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। कंपनी के जो सीईओ हैं जेनसेन हुआंग की नेटवर्थ 89 लाख करोड़ रुपए। बुलवर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार बुधवार को जो शेयर मार्केट में उछाल हुई, तो कंपनी के सीईओ जेनसेन हुआंग की जो नेटवर्थ है $5 बिलियन से ज्यादा, मतलब करीब 41,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई, जिससे उनकी कुल नेटवर्थ $107.4 बिलियन करीब 89 लाख करोड़ रुपए हो गए। इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। अब शुरू करते हैं। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए तो आप पूरे वीडियो देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी हो और आपको कहीं वीडियो में भटकने की जरूरत ना हो। अब हम बात कर लेते हैं एआई की। इसी से बात शुरू हुई है जो जीपीयू को निवीडिया कंपनी को इतना बेनिफिट पहुंचा रही है। चलिए शुरू करते हैं। निवीडिया का जो असली बिजनेस है सेमीकंडक्टर है, और सेमीकंडक्टर और जीपीयू बनाना है। तो सेमीकंडक्टर का बिजनेस वही का वही है, मतलब उसमें कोई जस का तसा, मतलब जो काम पहले चला था वही अभी चल रहा है। लेकिन फर्क पड़ा है जीपीयू पे। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट में आग लगी हुई है। ये आग लगाई है एआई ने। वही एआई जिसने दरअसल दरवाजा खटखटाए थे 1.5 साल पहले। याद कीजिए दिसंबर 2022 में जब ओपन एआई का चैट जीपीटी न्यूज में बहुत छाया हुआ था, तब दुनिया ने जाना कि एआई क्या कमाल की चीज है। इसके बाद गूगल का जेमिनाई,
माइक्रोसॉफ्ट का को-पायलट भी लॉन्च हुए। ये सिर्फ उदाहरण है, क्योंकि एआई बेस्ड एप्स और चैटबॉट की लाइन लगी हुई है। हर कंपनी, जो टेक कंपनियां हैं, वो एआई बेस्ड एप्स और चैटबॉट बनाने की कोशिश कर रही है। हर काम में कोई भी एप्लीकेशन हो, चैटबॉट लग रहा है। चैटबॉट में क्या लगेगा? जीपीयू। और जीपीयू क्या कौन बना रहा है? बना रही है यही कंपनी। तो जीपीयू का मतलब है एक कंप्यूटर चिप, जिसका उपयोग कंप्यूटर से लेकर लैपटॉप, स्मार्टफोन, अन्य डिवाइसों में जो पिक्चर और वीडियो और 3D एनिमेशन इस समय जो आप देख रहे हैं डेवलप बहुत तेजी से, जो गेमिंग में सेक्टर में और फिल्मों में जो एनिमेशन हो रहा, वो जीपीयू के माध्यम से ही हो रहा। तो हर कंपनी को अब इस समय जीपीयू की जरूरत पड़ रही है। तो आम भाषा में ग्राफिक्स कार्ड, वीडियो कार्ड भी इसे कहते हैं। इसका आविष्कार 1999 में NVIDIA द्वारा किया गया था। ये मैं आपको बता दूंगा। इसके पहले तक कंप्यूटर और फोन में सिर्फ सीपीयू का इस्तेमाल किया जाता था। जीपीयू आने से इसके इमेज और वीडियो का गेम बदल गया। सीपीयू आप तो समझते थे कि हर कंप्यूटर में लगता है, लेकिन जीपीयू आने से क्या हुआ? इमेज और वीडियो गेम बदल गया। चिप की मदद से इमेज और वीडियो स्क्रीन जल्दी से अपलोड होते हैं। इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। नॉर्मल लैपटॉप में बेसिक में क्या लगता है? सीपीयू। लेकिन अगर कोई अच्छा गेमिंग है, कोई अच्छी 3D एनिमेशन मूवीज है, सब में उसमें लगता है जीपीयू, वहां पे क्वालिटी बढ़ाने के लिए। तो यहीं से बात शुरू होती है कि जीपीयू की जरूरत चैटबॉट को होती है, मतलब सिस्टम से लेकर क्लाउड स्टोरेज को। मसलन चैट जीपीटी के एक मॉडल को थोड़ा समझ लीजिए तो और समझ में आएगा आपको। मसलन चैट जीपीटी के एक मॉडल को ट्रेन करने के लिए 10,000 जीपीयू यूनिट की जरूरत पड़ती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, अरबों रुपए खर्च किए थे। किस लिए? चैट जीपीटी को बनाने के लिए। और किससे? जीपीयू इसी NVIDIA कंपनी को माइक्रोसॉफ्ट में अरबों रुपए दिए। किसके लिए? ओपन एआई के लिए। क्योंकि ओपन एआई किसी कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट को, क्योंकि उसी में उसका मालिकाना हक है। अब एक उदाहरण तो हो गया जीपीयू का। एआई कंपनी को चाहिए, वही मिलेगा सिर्फ NVIDIA से। समझ रहे हैं आपको? जितनी भी एआई कंपनियां हैं, चाहे वो ऐप बना रही हो, चाहे कंप्यूटर बना रही है, सभी को कहां से मिलेगा जीपीयू? सिर्फ NVIDIA कंपनी से। मतलब दुनिया का 80% बाजार का कब्जा किसका है? NVIDIA कंपनी का है। तो एआई ने कैसे इस कंपनी को फायदा पहुंचा दिया? एक गणित बता दें। साल 2022 में इस कंपनी का मार्केट कैप जो है 2021 में $700 बिलियन से आधा हो गया था, गिर के $364 बिलियन हो गया था। इसी के साथ एआई जैसे डेवलप हुआ 1.5 साल के अंदर, अचानक से इनकी मांग बढ़ी और प्रतिदिन साल 1.5 साल के अंदर इन कंपनी ने इतना छलांग मारा कि ये दूसरे नंबर पे आ गए। अब हो सकता है कि 1-2 महीने में शेयर मार्केट जैसी रिपोर्ट आएगी तो हो सकता है टॉप में कर ले। अगर टॉप में करते हैं, क्योंकि एआई का जमाना है, एआई तो अभी शुरुआती दौर पे, जैसे अगर एआई बढ़ती है तो इनकी कंपनी बढ़ती जाएगी। लोग इनके शेयर खरीदने के लिए, कहा जाए तो नॉर्मल भाषा में कहा जाए तो मरे जा रहे हैं कि उनको शेयर इनका चाहिए। अब चलिए यहीं पे खत्म कर लेते एआई, और आपको जीपीयू को समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा जान जाते हैं जेनसेंग के बारे में। जेम्स हुआंग के बारे में जान लेते हैं। आज भले वो अमेरिकी कारोबारी है, मगर उनका जन्म ताइवान में हुआ। छोटी उम्र में उनको उनके भाई को पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजा गया। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री के बाद उन्होंने कुछ साल AMD नाम की कंपनी में काम किया। फिर 1993 में सिर्फ 30 साल की उम्र में NVIDIA नाम कंपनी बनाई। सिर्फ इस साल इतनी दौलत बढ़ी है, आप समझ लीजिए ब्लूमबर्ग की लिस्ट में के हिसाब से अब जनसंख्या का नेटवर्थ 106.107 बिलियन डॉलर से लगभग पहुंच गए। इसके साथ दुनिया के 13वें नंबर के व्यक्ति बन गए, अमीर व्यक्ति। कुछ दिनों में हो सकता है दूसरे और पहले नंबर पर पहुंचने में समय कम लगेगा। उन्होंने पर्सनल कंप्यूटर को जनक कहे जाने वाले माइकल डेल को पछाड़ा है। उस समय उनकी नेटवर्थ इतनी जल्दी बढ़ गई थी। ब्लूमबर्ग के अनुसार सिर्फ इस साल तक अब तक जेनसन की दौलत 62 बिलियन डॉलर से ज्यादा का इजाफा हुआ। मतलब सोच लीजिए एक साल में इतनी बढ़ सकती है तो आने वाले सालों में कितनी बढ़ सकती है। तो इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं आपको बता दूं कि एआई का जो जमाना आया है, इस कहीं ना कहीं आप कोडिंग को बदल रहा है, कंप्यूटर कोडिंग को बदल रहा है। टेक्नोलॉजी हमसे 2 कदम आगे रहती है। इसी तरीके से आपको जो एआई, जीपीयू और NVIDIA के बारे में जितनी जानकारी चाहिए थी वो आप यहाँ तक उपलब्ध हो गई है। अगर कुछ इसमें से नई जानकारी आती है तो मैं एक नया वीडियो से बना दूंगा। अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आज यही तक समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए कंटेंट के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।